हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब लेसन गुरुत्वाकर्षण में। ठीक है, चैनल पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी तरल पदार्थ में किसी स्थान पर आरोपित बल है, सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचारित होता है और सदैव पात्र के लंबवत रहेगा। यह नियम किसका है? ये पास्कल का नियम है। ओके, किसका नियम है? पास्कल का नियम है। पास्कल ने क्या कहा था कि कोई तरल पदार्थ है, जैसे समुद्र हो गया, उसमें ठीक है, किसी स्थान पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचारित होता है। जैसे नाव है, नाव अगर रखा हुआ है पानी के अंदर तो वो चारों तरफ फोर्स बराबर बराबर लगाएगी, ये कहना चाह रहा है। और सदैव पात्र के लंबवत रहेगा। पात्र के क्या रहेगा? लंबवत, यानी नाव ऐसे है तो ये इस प्रकार रहेगा। ठीक है, अब फोर्स जो रहेगा इधर भी रहेगा, इधर भी बराबर बराबर बटेगा। ये किसका नियम है? तो पास्कल का नियम है। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। यानी ये इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहेंगे और ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान वही रहेगा, बस हाँ वेट अगर वजन का बात करेगा तो वो परिवर्तित होगा। ठीक है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व निम्न में से किसके सापेक्ष होता है? पानी के सापेक्ष होता है। फिर से सुनिएगा, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व निम्न में से किसके सापेक्ष होता है? तो पानी के। ओके, रिस्पेक्टिव जो डेंसिटी मानेंगे किसी पदार्थ का, वो किसके सापेक्ष रिस्पेक्ट मानेंगे? तो पानी के। ओके, दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होगा? फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होगा, यानी घर्षण बल। ठीक है, दो सतहों के बीच रगड़न से, ठीक है, के कारण कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न होगा। किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। चाल बदलिए या गति दिशा बदलिए। ओके, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब प्रत्येक बिंदु की गति की दिशा क्या होती है? हर एक बिंदु का जो दिशा बोल रहा है ना, दिशा बदलती रहती है। ठीक है, क्या होती है? वृत्ताकार पथ पर अगर चल रही है कोई भी वस्तु तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा? गति का जो दिशा है, ठीक है, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वो क्या होती है? बदलते रहेगी। विश्व में सभी पिंड जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, विश्व का जितना भी पिंड है वो जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगी उस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का अगर डेंसिटी पानी के डेंसिटी से अधिक होती है इसीलिए डूब जाती है, लेकिन पारे से कम होता है। ठीक है, इजी था। 73% लोगों ने सही मारा है, 472 लोगों में से 346 लोग। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एसआई क्या मात्रक के क्या है? एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एसआई मात्रक है, स्मॉल जी का यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रणोद जिसे थ्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, का एसआई मात्रक कौन है? थ्रस्ट का एसआई मात्रक है न्यूटन। ओके, थ्रस्ट का एसआई यूनिट न्यूटन है। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? ये इसका क्या नाम है? जी का, स्मॉल जी का वैल्यू है। ठीक है, स्मॉल जी का। न्यूटन ने गणित की किस दिशा की शाखा खोज की थी? एक कैपिटल जी होता है, एक स्मॉल जी, याद रखिएगा, अलग अलग दोनों है। न्यूटन ने गणित की दिशा किस शाखा की खोज की थी? तो कैलकुलस की खोज की थी। न्यूटन ने गणित की किस शाखा की खोज की थी? कैलकुलस की खोज की थी। यदि पृथ्वी अपने अक्ष से परितः घूमना बंद कर दे तब ध्रुव पर स्थित वस्तु के भार में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है, पता है ना,
ये अपने अक्ष पर भी घूमती है, ये घूमना बंद कर दे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमना बंद कर दे अपने ही स्थान पर, अपने ही अक्ष पर, तब ध्रुव पर स्थित क्या होगा, ध्रुव पर स्थित जो वस्तु का वेट है वही रहेगी। ओके, ध्रुव पर वस्तु का जो वेट है वही रहेगी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की खोज किसने की थी? न्यूटन ने खोज किया था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसे कह रहे हैं, ठीक है, जी का मान की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने किया था। गति के किस नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो दूसरा नियम के अनुसार देखिएगा, F बराबर ma होता है, अब इसको इधर ले जाइए तो नीचे आ जाएगा m, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो गति के किस नियम के अनुसार किसी दिए गए फोर्स के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ओके, तो ये किसका नियम है? न्यूटन का दूसरा नियम होगा, ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। एक्सेलरेशन का कौन सा स्थान परिवर्तन नहीं होता है? कौन स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है? तो मास जो होती है कभी बदलती नहीं है, बाकी वेट बदलता है स्थान परिवर्तन से, ठीक है, जैसे ध्रुव पर जाइएगा तो वेट बदल जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगी। दो पिंड के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? दो पिंड के बीच में लगता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है? एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम, ओके, और क्या इधर यहाँ जी होता है बाय आर स्क्वायर होता है, ये पता है आपको, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है कि दो पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है, यानी यहाँ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डाल दे तो कौन सा मान सही है? तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान, दोनों पिंडों के मास यानी द्रव्यमान के गुणनफल गुना में है के समानुपाती होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। द्रव्य के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में क्या होती है? अगर तो वो तैरते रह जाएगी या डूब जाएगी? डूब जाएगी। अगर द्रव्य के घनत्व से अधिक डेंसिटी वाला कोई वस्तु है तो वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगी, ओके। पानी की अधिक से डेंसिटी है तो वो डूब जाएगी। दुग्ध मापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं वह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। दूध मापी जो होती है जैसे लैक्टोमीटर, दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करना है उसके लिए प्रयुक्त की जाती है, और किस सिद्धांत पर काम करती है? आर्किमिडीज के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, ओके। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ओके। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों, ओके। दबाव को कैसे मापा जाता है? बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है। दबाव को बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है, ओके। बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है दबाव को। बैरोमीटर का पाठन जब एक के नीचे गिरता है, ओके, बैरोमीटर का पाठन है यानी एक रिकॉर्ड है, वो अचानक से नीचे गिर जाए तो क्या संभावना रहती है? तो आंधी आने की संभावना रहती है, ओके, आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? दिन साफ होगा, ओके। अचानक से गिर जाएगी तो आंधी हो जाएगी बैरोमीटर का। उत्प्लवन बल होता है कि एक कैसे वस्तु के द्वारा विस्थापन द्रव्य के भार के बराबर होता है, यानी वस्तु जितना द्रव्य को विस्थापित करेगी उसके बराबर उत्प्लवन बल होगा, ठीक है, यानी फ्लोटिंग फोर्स कहा जा रहा है, फ्लोटिंग फोर्स।
पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी भी वस्तु पर आकर्षण फोर्स लगाता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने खोज की थी? केपलर ने की थी। ओके, ग्रहों की गति का नियम किसने खोज की थी? केपलर ने की थी। ओके, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत है ये बताना है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो होता है वो मीडियम पर निर्भर नहीं करेगा कि कैसा मीडियम है। यह क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म बनाता है। जी हाँ, बनाता है। यह एक केंद्रीय बल है। जी हाँ, बल है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, बाकी सब यानी तीनों सही है। ठीक है, केंद्रीय बल है, क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म बनाता है और माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यानी सोर्स क्या है, मीडियन क्या है, इस पर मैटर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में गलत कथन क्या है ये बताना है। गलत क्या है? इनका मान ग्रह की सतह पर रखी वस्तुओं के द्रव्यमान, त्रिज्या तथा घनत्व पर निर्भर करता है। जी नहीं करता है। ओके, ये गलत है। स्मॉल जी के बारे में गलत कथन है ये। बाकी सही क्या क्या है? इसका मान पृथ्वी केंद्र पर शून्य होता है। केंद्र पर स्मॉल जी का वैल्यू केंद्र पर क्या होता है? पृथ्वी के शून्य होता है स्मॉल जी का। ठीक है, शून्य केंद्र पर। इसका मान ग्रह के द्रव्यमान, त्रिज्या तथा घनत्व पर निर्भर करता है। इसका मान जो है ग्रह का जो द्रव्यमान है यानी मास है और त्रिज्या है तथा डेंसिटी है उस पर निर्भर करती है। जी हाँ, मास, त्रिज्या और डेंसिटी पर निर्भर करती है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। जी हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है जी का। द्रव्यमान, त्रिज्या, घनत्व, द्रव्यमान, त्रिज्या, घनत्व पर निर्भर करती है जी स्मॉल जी का, और केंद्र पर इसका मान शून्य होता है स्मॉल जी का। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर 1 पास्कल बराबर। ओके, स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल बराबर होता है। एक यंत्र है जो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है। हाइड्रोमीटर जो है एक यंत्र है जो क्या कहा जाता है? लिक्विड के डेंसिटी को मापती है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी को मापती है द्रव के। ठीक है, टेम्परेचर को पाइरोमीटर मापता है, दूर वाला टेम्परेचर को हाइग्रोमीटर नमी को मापता है। ठीक है, आर्द्रता को बैरोमीटर पाठ्यांक वाला बताए थे। एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत नहीं होता है? नियत नहीं रहेगा क्या? वेलोसिटी यानी वेग एक समान यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी, इसमें क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा यानी बदलते रहेगी, वेलोसिटी बदलते रहेगी। ओके, ये नियत नहीं रहता, बाकी ये सब नियत रहेगा। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, चाल, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ये दोनों क्या रहेगी? एक समान रहेगी, लेकिन वेलोसिटी बदलते रहती है। यूनिफॉर्म स्फेरिकल वेलोसिटी में। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होती है मास के यानी द्रव्यमान के। ठीक है, गति के दूसरे नियम के अनुसार एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। F बराबर ma पर है तो ना इसको इनवर्सली कर दीजिएगा अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछ रहा है तो। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। दूसरा, बल के प्रभाव को समझने में सहायक होती है। ओके, न्यूटन का दूसरे गति का नियम। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है?
गुरुत्वीय त्वरण का मान है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होगा। विषुवत रेखा पर कम से कम मिनिमम हो जाती है गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, एस बाई टी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एस बाई टी। ठीक है, तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर कौन सा बल लगता है, तो उत्प्लवन बल लगता है, फ्लोटिंग फोर्स। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, सतह पर जी का मान क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 जिसको 10 भी माना जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कौन सा भार से संबंधित कथन जो है गलत है ये बताना है। यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है, जी हाँ। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को खींच सकता है, जी हाँ। यह स्थान पर निर्भर नहीं करता, जी हाँ बिल्कुल करती है, गलत है ये। ठीक है, नहीं करता बल्कि करता है। जैसे वस्तु को एक जगह पर से दूसरी जगह ले जाए तो भार इसका क्या बदलते रहेगी ना, जी हाँ। इसकी दिशा परिणाम दोनों है, दिशा परिणाम दोनों है। एसआई न्यूटन में भार का क्या होता है, न्यूटन। एसआई भार का यूनिट एसआई का न्यूटन होता है। ठीक है, भार का यूनिट न्यूटन होती है। किसी वस्तु का भार क्या है, वह वस्तु जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का भार क्या है, वह फोर्स जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर क्या होती, आकर्षित होती है। हाँ, वस्तु का भार क्या है, वह फोर्स है जिससे पृथ्वी की ओर वो क्या होती, आकर्षित होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होने की संभावना होती है, वर्षा। ठीक है, पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरती है तो वर्षा होने का संभावना रहता है। धीरे धीरे गिरती, अचानक से गिरेगा तो आंधी। ठीक है, और धीरे धीरे गिरेगी तो वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो दिन साफ। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का सही सूत्र क्या है, तो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का सही सूत्र क्या है, जहाँ एम पृथ्वी का मास है। ठीक है, पृथ्वी कैपिटल एम होता है। ये फॉर्मूला बताए हैं, जी m1 और स्मॉल m ये किसी दूसरे वस्तु का वेट होता है, ये पृथ्वी का वेट होता है, बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये किसके लिए फोर्स है, तो F बराबर होता है। ठीक है, आर स्क्वायर याद रखिएगा। सोना का घनत्व कितना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, 9.3। सोना का डेंसिटी कितना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर कितना है, 19.3 है सोना का डेंसिटी प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर होती है, 19.3। किसी पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व का रेशियो को क्या कहते हैं, रिस्पेक्टिव घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ का डेंसिटी है और पानी का डेंसिटी है, इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, रिस्पेक्टिव डेंसिटी कहते हैं, यानी अपेक्षित घनत्व कहते हैं। ओके, किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, अपेक्षित घनत्व कहते हैं। ठीक है, पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के रेशियो को रिस्पेक्टिव घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्र पर लगने वाला प्रणोद को यानी थ्रस्ट को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद जिसे थ्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में, उसको क्या कहते हैं, एक क्षेत्र पर लगेगा फोर्स उसे क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। ओके, बल बाय त्वरण यानी F बाय ए बराबर मास होती है। ठीक है,
मास होती फार्मूला है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है? जड़त्व का। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है? जड़त्व का। ठीक है, यानी मास है किसी का तो वो माप किसके बराबर हो जाएगा? जड़त्व के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जितना मास होगा उतना क्या होगा? जड़त्व होगा। ठीक है, इनर्शिया होगा, जितना मास होगा उतना इनर्शिया यानी जड़त्व होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू। बीपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, यह शायद दरोगा में है। 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। शक्ति का सूत्र कौन सा है? वर्क बाय टाइम। ठीक है, शक्ति यानी पावर बराबर क्या है? वर्क बाय टाइम। शक्ति का सूत्र क्या है? वर्क बाय टाइम। ओके, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय? अभिकेंद्रीय बल के कारण रोटेशन करती रहती है पृथ्वी के चारों ओर। चांद, जब कुएं से पानी की बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें भार महसूस होता है। ठीक है, पानी की सतह जब ऊपर आएगी तब भार महसूस होगा, वरना नहीं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। एकांक आयतन के मास को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहेंगे एकांक आयतन के द्रव्यमान को। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6.10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान। ओके, कितना है? 6.10⁻24 घंटे।